चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया। आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे के लिए पुलवामा में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था। सुरक्षा बलों को आतंकी नाइकू के अपने गांव पहुंचने की खबर मिली थी। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने नाइकू के गांव बेगपुरा को घेर लिया। चेतावनी के बाद सुरक्षा बलों ने उस घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया जिसमें नाइकू छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों से बचने के लिए नाइकू ने रेलवे ट्रैक के नीचे सुरंग बना रखी थी। सुरक्षा बलों ने सुरंग को भी ब्लास्ट से उड़ा दिया। आतंकी रियाज नाइकू पर 12 लाख रुपए का इनाम था। एनकाउंटर में आतंकी नाइकू के मारे जाने के बाद भीड़ ने सुरक्षा बलों की एक गाड़ी को घेर लिया और पत्थरबाजी की। आतंकियों का जनाजा निकालकर उनका महिमा मंडन न हो, इसके लिए प्रशासन नाइकू का शव उसके परिवार को नहीं सौंपेगा। रियाज नाइकू समेत सभी आतंकियों के शव प्रशासन खुद दफनाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि नाइकू का खात्मा शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियाज नाइकू का भविष्य तभी तय हो गया था जब उसने आतंकवाद का रास्ता चुना था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान रमजान के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल के आतंकी दक्षिण और मध्य कश्मीर में हमले की योजना बना रहे हैं। हमले को अंजाम देने के लिए करीब 150 आतंकी एलओसी के दूसरी तरफ लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं। हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल की मांग की है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान अश्विनी कुमार यादव का आज यूपी के गाजीपुर में अंतिम संस्कार किया गया। गाजीपुर के चकदाउद गांव में शहीद अश्विनी यादव को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके 4 साल के बेटे आदित्य ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ थी। लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। यूपी सरकार ने शहीद अश्विनी यादव के परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शहीद अश्विनी यादव के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गांव की एक सड़क का नाम शहीद अश्विनी यादव के नाम पर होगा। इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 50 लाख रुपए इनके परिवार को दिया जाएगा, जिसमें से 40 लाख रुपए इनकी पत्नी को और 10 लाख रुपए इनके माता पिता में से जो होंगे उनको। किसी एक सदस्य को इनके परिवार को सरकारी रूप से सेवा दी जाएगी और इनके गांव तक की जो सड़क है, यह सड़क उनके नाम पे होगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 50,000 के करीब पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना को कलंक समझकर लोग इसे छिपाए नहीं बल्कि वक्त पर बताएं। केसेस को जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर लेना, उनको पकड़ लेना, उनको ट्रीटमेंट शुरू कर देना, उनको आइसोलेट कर देना, ये हमारा लक्ष्य है। सब मिलकर इस कोविड के खिलाफ जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। भारत में कोरोना के केस बढ़कर 49,391 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 14,183 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के 33,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हालात की जानकारी ली और आगे की रणनीति पर चर्चा की। केंद्र सरकार जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस और कार ऑपरेटर्स से चर्चा करते हुए संकेत दिए हैं कि नई और सख्त गाइडलाइंस के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू किया जा सकता है। गडकरी ने कहा है कि कई राज्यों में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं, जिनको उनके राज्य पहुंचाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बसें चलाने की जरूरत है। जल्दी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस ट्रांसपोर्ट कुछ गाइडलाइंस के आधार पर शुरू करने का प्रयास सरकार के द्वारा होगा। ये भी कोशिश हम करेंगे क्योंकि एयरलाइंस, रेलवे और बस ट्रांसपोर्ट ये कुछ प्रमाण में शुरू करने की आवश्यकता भी है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार के राजस्व में कमी आई है। साथ ही कई राज्य सरकारें भी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं।
कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखते हुए यूपी सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा हो गया है। यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार भी पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ा चुकी है। कांग्रेस ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विरोध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई है। इस समय कीमतें कम करने की बजाय पेट्रोल 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कोरोना और लॉकडाउन पर समीक्षा बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि केंद्र सरकार किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितने दिन रहना चाहिए और 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने के बाद क्या होगा। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लॉकडाउन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। बीजेपी ने कोरोना पर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की अलग बैठक पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया, इकट्ठा और एकजुट होकर कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस अगर सहयोग नहीं दे सकती तो कम से कम देश को कोरोना वायरस के मुद्दे पर बांटने का काम न करे। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते थे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.